तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए अंग्रेजी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होना तो प्यारे बच्चों आप लोग इस बार कोड को स्कैन करके देख लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों रियल वाला क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन बताता हूँ, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें कि पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार का एक अनसीन पैसेज होगा और इस अनसीन पैसेज को हल करके प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से लिखकर आना होगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये पेपर रहा पूरा का पूरा। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाना। देख सकते हो ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ये आपको पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप लोग पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है द फॉलोइंग पैसेज इज अबाउट। देखो प्यारे बच्चों ये पैसेज किसके ऊपर है, देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्ट्रेस एंड टीनेजर्स के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है इसका राइट आंसर भी आपका डी नंबर का होगा। चौथे का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को देख कर जाना। पाँचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका एक्साइटेड आ जाएगा। छठे का राइट आंसर आपका बी होगा। सातवें का राइट आंसर भी आपका बी होगा। और उसके बाद में देखो आठवें का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नवीं का राइट आंसर भी आपका डी होगा। 10वीं का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका बी होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को देख लेना, ये आपका प्रश्न नंबर 2 लिखा है। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो इसमें आपसे क्या पूछी जाएगी। इसमें प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे बच्चों आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग वीडियो को देखकर आसानी से नोट मेकिंग को बना सकते हो। देखो 4 अंकों की आती है, बिल्कुल एकदम सरल होती थी, इसलिए आप लोग इसको छोड़कर मत आना। अब चलो मैं यहाँ पर आपको इसको बता देता हूँ। देखो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से नोट्स बना लेना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ऐसे आपको नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। और इसके बाद में देखो यहाँ से कुछ नोट्स इनको देख लें, और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे थे प्रश्न नंबर 3, यू हैव लॉस्ट योर बैग, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट सुटेबल टू बी गिवन इन द लोकल डेली न्यूज़पेपर। तो देखो पर जो एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना होगा प्रश्न नंबर 3 में। देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 3 के उत्तर को देख लो, ये लिखा है। और 3 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। 4 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MP भोपाल टू इशू योर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्कशीट। देखो प्यारे बच्चों मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करने के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना होगा MP बोर्ड भोपाल को। देखो यहाँ से आप लोग मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करने के लिए MP बोर्ड भोपाल को इस प्रकार से ये पूरा का पूरा लिख सकते हो, ठीक है। प्यारे बच्चों देख सकते हो ये मैंने बता दिया आपको, ऐसे आपको ये डुप्लीकेट मार्कशीट की कॉपी प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र इस प्रकार से आपको लिखकर आना होगा, ठीक है। और उसके अलावा में जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग देख लें। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। 5 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग देख लेना। देखो यहाँ पर आपको इसकी में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको ये लिख कर आना होगा। देखो प्यारे बच्चों इसका उत्तर मैंने आपको ये बता दिया है। और उसके बाद में देखो 5 में आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा प्रश्न नंबर 5 में इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर आपको ये रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो देखो इसको यहाँ से देख कर जाना, आप लोग देख सकते हो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ। द बर्ड आर सिटिंग ऑन द ट्री। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका क्या आ जाएगा, देखो सिटिंग इन द ट्री आएगा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको क्या लिखोगे, सिटिंग इन द ट्री। तो देखो यहाँ पे आपका इन आएगा, क्या आएगा, इन, ठीक है ना। ऑन नहीं लिखना है इसमें, आपको क्या लिखोगे, इन। यहाँ पर आपका इन आ जाएगा, ये नहीं आएगा ऑन। राम प्रिपर मिल्क टी। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका टू आ जाएगा। वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको शुड भरना होगा। ईच बॉय ऑफ टीम। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका प्लेड आ जाएगा। माई
फादर गेव मी ए 1 रुपी नोट, तो देखो इसमें आपका ए आ जाएगा। सी हैज़ हर लेग ब्रेकअप, तो देखो यहाँ पर आपका ब्रोकन आ जाएगा। प्लीज़ वेट हियर, तो देखो यहाँ पर प्यार बच्चों आपका टिल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्यार बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 आपके पेपर में ये पूछा जाएगा, तो प्रश्न नंबर 7 को भी आप लोग देख कर जाना अच्छे से। चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 7 के उत्तर बता देता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 के उत्तर ये लिखे हैं, आप लोग देख कर जाना। प्रश्न नंबर 7 में देखो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का आंसर ये लिखा, तीसरे का ये लिखा, चौथे का, पाँचवें का, छठे क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। ठीक है, और 7वें क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 प्यारे बच्चों ये लिखा है, देख सकते हो प्रश्न नंबर 8, इट हैपन व्हेन आई 10 और 11 ईयर ओल्ड आई हैड डिसाइड टू लर्न टू स्विम। ठीक है ना, इसको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 8 जो पूछा ना, 8 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग लिख कर जाना। देखो पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन हैज़ द फ्रॉस्ट टेकन बाई, ये कहाँ से लिया गया, तो देखो फिर जो डीप वाटर से लिया गया। द पूल वाज एट ऑन, देखो YMCA पूल इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन, देयर वाज याकीमा रिवर, कौन सी रिवर की बात हो रही है, यहाँ पर याकीमा रिवर की बात हो रही। अगला क्वेश्चन, द नरेटर वेंट टू फूल विथ, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, इसका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन, द नरेटर्स फादर टू हिम टू द बेंच इन, तो देखो यहाँ पर आपका कैलिफोर्निया आ जाएगा। उसके बाद में देखो इसी का 9 का ए वाला भाग आपको दे रखा है, ये इसको देख कर जाना आप लोग। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम पोएम हैव बीन दिस लाइन्स टेकन बाई, तो देखो इसका राइट आंसर कीपिंग क्वाइट आ जाएगा। दूसरे का राइट आंसर पर बच्चों आपका टोटली इनेटिव आ जाएगा। तीसरे का राइट आंसर आपका हग आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इसको देख कर जाना, इसी का बी वाला भाग ये यहाँ पर आपको दे रखा है, तो इसको भी आप लोग देख कर जाना। इसका बी वाला भाग आपको दे रखा है। पहला क्वेश्चन, हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी, देखो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा। दूसरे का राइट आंसर सी आ जाएगा, तीसरे का आपका ए आएगा, और चौथे का प्यारे बच्चों आपका बी होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 10 को देख लेना, ये पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 10 है। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके उत्तर बताता हूँ, तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 10 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, दूसरे का आंसर ये लिखा है, तीसरे का आंसर ये दे रखा है, और उसके बाद में देखो चौथे का आंसर ये लिखा है, पांचवें का आंसर ये दे रखा है, छठे का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है, सातवें क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊं। देखो प्रश्न नंबर 11 में आपसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको एक एक करके इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, पहले का आंसर ये लिखा, दूसरे का आंसर ये दे रखा है, तीसरे का आंसर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन, चौथे का आंसर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। 12 में आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 12 का पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा है, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13 में आपको प्यारे बच्चों 1, 2, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो 13 का पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और इसके बाद में देखो तीसरे क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको देख लें और हल कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। 14 में प्यारे बच्चों आपको 1, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो 14 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और 14 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। देखो 15 में आपको 1, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों 15 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा का पूरा देख लें और अच्छे से पूरा पेपर समझ भी लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को प्यारे बच्चों यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।